किस प्रकार से ये देश के सामने बात कही गई कि अगर धारा 370 हटी तो देश के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी। पूरी देश और दुनिया ने देखा खून का एक कतरा तक नहीं बहाया गया और जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से समाप्त हो गई। से सब देशवासियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव पर इस बात पर ध्यान करने की ज़रूरत है कि क्या हमारा देश ठीक दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्या हमारा समाज ठीक दिशा के अंदर बढ़ रहा है, क्या हमारी आज़ादी दिलवाने के लिए महात्मा गांधी जी का आंदोलन हुआ, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अनेक ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने सामाजिक क्रांति की। और ऐसे भी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के और शहीद भगत सिंह की बात करें, शहीद उधम सिंह की बात करें, राजगुरु की बात करें, अशफाक उल्लाह की बात करें, ऐसे अनेक लाखों लोगों ने, भारत माँ के सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर के देश को आज़ाद करवाया। तो आज आज़ादी के 75 वर्ष के अवसर पर एक तो हम सब लोगों के मन में हमारे देश के प्रति सम्मान जागृत हो, हमारे देश का जो अभिमान है, ये हमारा तिरंगा है, इसके प्रति हम सब लोग जागरूक भी हों कि किस प्रकार से तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इसी तिरंगे को लेकर के आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। इसी तिरंगे में लिपट करके देश की एकता अखंडता के लिए जो प्राणों का बलिदान देता है, हमारा शहीद जाता है। तो इन सारी बातों को लेकर के ये अभियान शुरू किया गया और हर घर तिरंगा का जो एक आह्वान देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, तो इसके साथ साथ हम हर घर के ऊपर तिरंगा लगाने के साथ साथ इस बात का विचार करें कि हमारे समाज का जो आज के दिन का हाल है, हमारे देश की जो व्यवस्थाएं हैं, हमारे देश की चाहे डेवलपमेंट की बात करें या सामाजिक रूप से आगे बढ़ने की बात करें, आर्थिक रूप से आगे बढ़ने की बात करें, पूरी दुनिया में जो हमारा सम्मान है उसकी बात करें, इसके ऊपर तटस्थ होकर के सब देश के नागरिकों को विचार करना चाहिए कि क्या हमारा देश यहाँ तक पहुँचना था और आगे जाना था और अच्छा क्या हो सकता है। बहुत सारे सरकारें देश के अंदर आई, सब ने अपने अपने तरीके से अच्छा करने का प्रयास किया, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम और ज़्यादा आगे जा सकते थे, देश और ज़्यादा दुनिया के अंदर अपना नाम कर सकता था। इन सारी बातों का विचार करने का आज एक उपयुक्त समय है। मैं समझता हूँ ये विचार करके अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से देश दुनिया का दोबारा से नेतृत्व करेगा। यात्रा निकाली जाएगी। देखिए, कल समेण गांव के अंदर यात्रा थी, आज कंडी के अंदर है, अब सुबह के समय, शाम के समय नाडोड़ी गांव के अंदर है, कल सनियाड़ा में है। इसी प्रकार से कुछ और गाँव में भी कार्यकर्ता इस बात के लिए आग्रह कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी ये तिरंगा यात्रा निकाली जाए और तिरंगे के सम्मान में लोगों को जागरूक किया जाए। देश के वीरों के बारे में अभी आप बात कर रहे थे मन से कि बच्चों को जो है जागरूक किया जाए, उसके लिए क्या सरकार की ऐसी पॉलिसी है कि प्रदर्शनी जो है भविष्य में देश के इतिहास के लिए, वीरों के बारे में कोई ऐसी प्रदर्शनियाँ जो है सरकार लगाएगी? देखिए, निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम सरकार द्वारा इस अमृत महोत्सव के वर्ष में लिए भी गए हैं और भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम लिए जाएंगे। हमने देखा है कि स्कूलों में आपस में कंपटीशन करवाए गए। हमारे देश के जो महान पुरुष हैं उनकी जीवनियों के ऊपर बच्चों से कविताओं से लेकर के और उनसे जो होता है प्रतियोगिता होती है, भाषण प्रतियोगिता, इस प्रकार के कार्यक्रम देश के अंदर पता नहीं कितने हिस्सों में करवाए गए और निश्चित रूप से ये देश के हर नागरिक के अंदर एक देश प्रेम का भाव जागृत करने में ये अमृत महोत्सव के कार्यक्रम जो देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा तैयार करवाए गए थे, ये कामयाब होंगे। धारा 370 भाजपा सरकार में ही क्यों हटी? क्या पूर्व की सरकारों की मंशा नहीं थी या वो हटाना नहीं चाहती थी, देश को बांट कर रखना चाहती थी? देखिए, ये सब राजनीतिक दलों की अपनी अपनी राजनीति थी। किस प्रकार से ये देश के सामने बात कही गई कि अगर धारा 370 हटी तो देश के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी। पूरी देश और दुनिया ने देखा खून का एक कतरा तक नहीं बहाया गया और जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से समाप्त हो गई। पंचायती चुनाव की बात करें तो जो बीजेपी ने लिस्ट जारी की है और आपको सिरसा का प्रभारी नियुक्त किया गया है, किस प्रकार की तैयारियां हैं
और कब तक चुनाव करवाने की संभावना है? देखिए, जब भी चुनाव होगा, जो आसार लगते हैं कि सितंबर महीने में के मध्य में चुनाव कभी भी आ सकता है, तो संगठनात्मक रूप से पार्टी के कार्यकर्ताओं से राय करके, क्योंकि जो पंचायती राज का चुनाव है हरियाणा में भाईचारे के आधार पर लड़ा जाता है और उसी के आधार पर पंचायतें आगे बढ़ती हैं, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि अच्छे काम करने वाले लोग इस चुनाव में आगे आएँ। अध्यक्ष जी, अंतिम सवाल, हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर आप आम जन से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि हर घर तिरंगा, ये देश के प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है देश के सभी नागरिकों से। हम सब मिल करके, सभी नागरिक मिल करके, उसमें जात पात पार्टी ग्रुप सब इन बातों से ऊपर उठ करके एक सच्चे भारतीय होने के नाते सम्मान के साथ 13, 14, 15 तारीख को अपने घरों के ऊपर तिरंगा झंडा जरूर फहराएं।